अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज रियासती असेंबली में आबकारी भवन की तामीर के लिए 5 एकड़ अराजी अलाट करने का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि कलालों को दी जाने वाली एक्स ग्रेशिया की रकम को भी 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया जा रहा है। नेशनल डिफेंस कॉलेज के 58वें बैच के ग्रेजुएट्स ने आज सेक्रेटरी कॉलेज और फैकल्टी मेंबर ब्रिगेडियर VL संघल की क़यादत में रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। डिफेंस कॉलेज के ग्रेजुएट्स इकोनॉमिकल स्टडी प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ शहरों का दौरा कर रहे हैं। इस मौके पर गवर्नर ने कहा कि माशी तरक्की का अंदाजा आदाद व शुमार से नहीं बल्कि इस बात से लगाया जाना चाहिए कि अमीर और गरीब के दरमियान खलीज कितनी बाकी रह गई है। गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजरने वालों तक रोटी, कपड़ा और मकान के अलावा सेहत और तालीम की सहूलतें किस हद तक पहुंच पाई हैं। गवर्नर ने बताया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में घर घर पानी पहुंचाने की स्कीम को कामयाबी के साथ रोबे अमल लाया जा रहा है और तेलंगाना बहुत जल्द फाजिल बरकी रखने वाली रियासत बन जाएगी। इस मौके पर गवर्नर ने सिंघल को एक यादगार तोहफा दिया, जबकि जवाब में खुद सिंघल ने भी गवर्नर को एक यादगारी मोमेंटो पेश किया। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मौके पर आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जानिब से नजराने के तौर पर एक चादर रवाना की गई। प्रगति भवन में इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, अखिलती उमूर के एडवाइजर AK खान, वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम, बोधन के रुकन असेंबली आमिर शकील, अरकान कानून साज कौंसिल मोहम्मद फरीदुद्दीन और फारूक हुसैन, अखिलती मालियाती कॉर्पोरेशन के चेयरमैन अकबर हुसैन, डिप्टी मेयर फसीउद्दीन, रुकन वक्फ बोर्ड वहीदुद्दीन और वक्फ बोर्ड के CEO मन्नान फारूकी के अलावा TRS के कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, CCTV कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 98497। गरमाई तातीलात के बावजूद कॉलेज चलाने पर ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के कारकुनों ने ECIL के चौराहे पर वाक़ चैतन्य कॉलेज के रूबरू मुजाहरा किया। कॉलेज के तलबा ने भी क्लासों का बाइकाट करते हुए मुजाहरे में हिस्सा लिया। गरमाई तातीलात में कॉलेज का चलाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के कवायद की खिलाफ वर्जी समझा जाता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली ने आज कायद मजलिस मुकन्ना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी के हमरा पुराने शहर का तफसीली दौरा किया, जिसके दौरान उन्होंने चारमीनार पेडिस्ट्रियन प्रोजेक्ट के जारी काम के अलावा दारुशफा में मजलिस बल्दिया की खदीम दफ्तर में मल्टी लेवल पार्किंग की तामीर और सालादीन म्यूजियम के रूबरू हाकर्स के लिए जगह की फराहमी की तजवीज़ का जायजा लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने कल शाम शहर के अरकान असेंबली के साथ एक इजलास में पुराने शहर के मसाइल से वाकिफत हासिल की और उनके हल का तयखुन दिया था। महमूद अली ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि शहर का ये इलाका तारीखी और यादगारी इमारतों के सबब ओल्ड ही नहीं बल्कि गोल्ड भी है। इसके तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की हुकूमत पाबंद है। चारमीनार और मक्का मस्जिद सियाहत का मरकज है और इसकी खूबसूरती के सभी मुख्तलिफ हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने चारमीनार राहरू प्रोजेक्ट से मुतासिर हाकरों के लिए सालादीन म्यूजियम के रूबरू जगह की फराहमी के इम्कानात का जायजा भी लिया। वो चौक को भी गए जहाँ क्लॉक टावर की तज़दीनों का काम जारी है। इस दौरे में अरकान असेंबली अहमद पाशा खादरी, अहमद बलाला, कारपोरेटर्स सोहेल खादरी, मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर, रियाजुल हसन आफंदी के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार और कमिश्नर बल्दिया हैदराबाद G जनार्दन रेड्डी भी मौजूद थे। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक वुमेन्स वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ!
नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। New Brand Factory, Exhibition Road, opposite Care Hospital, Mozamjahi Market, Hyderabad. शॉपिंग का नया अड्डा। पुलिस बंजारा हिल्स ने व्हाट्सएप और फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती करने और फिर उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करने वाले अल्ताफ खान को आज अदालत में पेश कर दिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि शी टीम ने गोलकुंडा के रहने वाले अल्ताफ को टोली चौकी के इलाके में कल शाम इस वक्त गिरफ्तार किया, जबकि वो एक लड़की के भाई से 15,000 रुपए की रकम लेने के लिए पहुंचा था। बताया जाता है कि अल्ताफ के खिलाफ एक और मुकदमा पहले ही से अदालत में चल रहा है। सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस की एक टीम ने आज संगम चिरू में रियासती हुकूमत के बावखार डबल बेडरूम हाउस प्रोजेक्ट का मुआयना किया। टीम ने तामीरी काम में मियार की बरकरारी के बशमूल दीगर उमूर से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की। यहाँ ये बात बताना जरूरी है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव आइंदामा एक तकरीब में ये मकानात गरीबों के हवाले करेंगे। माधोपुर साइबर टावर के करीब पत्रिका नगर में आज सुबह आग लगने के एक बड़े हादसे में 150 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख के ढेर में तब्दील हो गई और सैकड़ों लोग बेघर हो गए। बताया जाता है कि इन झोपड़ियों में रहने वालों की अक्सरियत का ताल्लुक उत्तर प्रदेश और ओडिशा से था, जो यौमिया उजरत पर मजदूरी का काम किया करते थे। हादसे के वक्त कई लोग काम पर गए हुए थे। अहवबका करने वाले बाज मकीनों ने कहा है कि उन्हें अपनी सारी जमा पूंजी से हाथ धोना पड़ा। हादसे की इत्तला मिलते ही 4 फायर टेंडर्स मकाम वाक़े पर पहुंच गए और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने आज रियासती असम्बली में मुतालबात ज़र पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो जिस्मानी माजूरीन को हर माह दिए जाने वाले मुआवजे को 1500 से बढ़ाकर 3,000 रुपए कर दिया जाए। उन्होंने माजूरीन के लिए एक अलहदा महकमा कायम करने का भी मुतालबा किया। जाफर हुसैन मेराज ने बल्दी इंतखाबात से कबल शहर में डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए जहाँ जहाँ संगे बुनियाद रखा गया था वहाँ काम को आजिलाना तौर पर मुकम्मल करने की भी मांग की। उनका कहना था कि लोग एक अरसे से जाती मकान के मुंतजिर हैं। जाफर हुसैन मेराज ने बताया कि पूरी रियासत में जहाँ 2,63,000 मकानात की तामीर का वादा किया गया था, सिर्फ 1% मकानात तैयार हुए हैं। झारखंड में गुज़िश्ता साल अलीमुद्दीन उर्फ असगर अंसारी को गाय के गोश्त की मुंतकली के शुबे में हलाक कर देने के इल्जाम में 11 अफराद को उम्र कैद की सजा सुनाई। मुल्क के अमन पसंदों ने इस फैसले का खैर मकदम किया, तो दूसरी तरफ बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह ने इश्तियाल अंगेज रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फास्ट ट्रैक के फैसले को वापस ले। राजा सिंह गौरक्षकों को उकसाते हुए ये भी कहा कि गाय के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म की कुर्बानी के लिए उन्हें तैयार रहना चाहिए। इस बेवकूफ और जाहिल को कौन समझाए कि अदालतों के फैसले को उलटने का मरकज के पास कोई इख्तियार नहीं है। श्री रामनवमी के मौके पर शहर में सीताराम बाग से हनुमान व्यायामशाला सुल्तान बाजार तक निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के दौरान अमन व ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए ऑर्गेनाइजर्स का एक इजलास मुनक्किद हुआ। कमिश्नर पुलिस अंजलि कुमार ने इस मौके पर अपनी तकरीर में कहा कि ईद और त्योहारों के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूसों में अमन और ज़ब्त का बरकरार रखना जरूरी है और इस बात का खास ख्याल रखा जाना चाहिए कि इससे आपके पड़ोसी और अपनाए वतन को कोई तकलीफ ना हो। हैदराबाद को और शहरियों को उसकी गंगा जमनी तहजीब पर फख्र है और उस तहजीब को बहर सूरत फरोग देना चाहिए। इजलास में शहर के कारपोरेटर्स, अमन कमेटी और माइजर कमेटी के अरकान, मसाजिद कमेटी के जिम्मेदारों के अलावा पुलिस, बल्दिया, आबरसानी और बरकी के अहदेदार भी शरीक थे। जुलूस के रूट पर किए जाने वाले इंतजामात पर कमिश्नर पुलिस ने ऑर्गेनाइजर के साथ तफसीली तबादला ख्याल किया। ये जुलूस सीताराम बाग से बराए मंगलहाट, शाहीनाथगंज, छतरी, इधर बाजार, गोलीगुड़ा, कोटी से होता हुआ व्यायामशाला पहुंचेगा। चंद्रानगर याकुतपुरे में एक 25 साल शादीशुदा खातून अर्शा बेगम ने खुदकशी कर ली। लड़की के वालिदीन ने शुबा जाहिर किया कि अर्शा की मौत ससुराल वालों की अजियत रसानी की वजह से हुई और उसका कत्ल किया गया। पुलिस रन बाजार मसरूफ तहकीकात है। सिटी पुलिस ने सरखे की 2 अलग वारदातों में मुलविस 3 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 15 लाख रुपए कैश और 25 तोले सोना बरामद कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने आज यहाँ मीडिया को बताया कि बागंबरपेट का 43 साल आनंद कुमार उर्फ नंदू 14 मार्च को नलाकुंटा पुलिस स्टेशन के हुदूद में दिन दहाड़े नकबजनी करते हुए 25 तोले सोना और तकरीबन 5 लाख रुपए की नकद रकम उड़ा ली थी। नंदू, जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जराइम की वारदातों में मुलविस रहा, नलगुंडे के कोदाड़ में 3 साल की सजा काट चुका है।
उन्होंने बताया कि दूसरे केस में राजस्थान के रहने वाले 2 अफराद जगदीश और परवीन को, जिन्होंने उस्मानगंज से एक दुकान से जहां वो काम करते थे, मालिक से अनबन हो गई। फिर इन दोनों ने दुकान से 10 लाख रुपए की नकद रकम उड़ा ली। कमिश्नर पुलिस ने इन दोनों केसों को हल करने पर डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस सेंट्रल जोन और ईस्ट जोन और उनके स्टाफ को मुबारकबाद दी। मलकपेट के मजलिस रुकने असेंबली अहमद बलाला ने आज असेंबली में हुकूमत से अपील की कि वो अकबरबाग में 2 एकड़ खाली जमीन को हासिल करते हुए वहाँ एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और बल्दिया के मलकपेट सर्कल ऑफिस को कायम करे। उन्होंने कहा कि बल्दिया का साउथ जोन ऑफिस बहुत जल्द बंदलागुड़ा मुंतकिल हो रहा है और ये मलकपेट के रहने वालों के लिए काफी दूर होगा।